have discussed forfeiture and reissue of shares. So let's discuss what is forfeiture. Forfeiture का मतलब क्या होता है? Forfeiture का मतलब होता है cancellation of share. ठीक है? So जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके शेयर को कंपनी फॉरफिट कर लेती है, कैंसिल कर देती है. ठीक है? सो अ क्लियर 14 days notice will be sent to the defaulting shareholders and the board of directors will clearly inform the shareholders about the forfeiture of the shares. सो फॉरफीचर के लिए हमें जर्नल एंट्रीज भी सीखना है. ठीक है ना. फॉरफीचर का मतलब आप समझ गए. फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. और जब भी शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट होते हैं पेमेंट देने में कंपनी को, तो उनके शेयर को कंपनी क्या करती है? फॉरफिट कर लेती है. और जो अमाउंट उन लोगों ने पे कर दिया हुआ है वो उनको रिटर्न भी नहीं होता है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि फॉरफीचर के केस में कंपनी को प्रॉफिट हो गया, राइट क्योंकि एक तो कंपनी के पास एक शेयर भी वापस आ गया और दूसरा जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने पे किया है वो रिफंड उनको नहीं होता है, राइट रिटर्न नहीं होता है. सो इसमें हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे फॉरफीचर का. फॉरफीचर जो है वो कंपनी के लिए मैंने कहा कि प्रॉफिट है, सो इट विल बी क्रेडिटेड. और शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हर टाइम जब शेयर कैपिटल में पैसे आते हैं तो वो क्रेडिट होता है. अब फॉरफिट हो गया शेयर तो पैसे तो आएंगे नहीं, तो शेयर कैपिटल क्या होगा? डेबिट हो जाएगा. ठीक है. इन ऑल द केसेस आप देखे होंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है? जब भी पैसे आते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, पर यहाँ पे पैसे नहीं आएंगे क्योंकि शेयर हमने वापस ले लिया शेयर होल्डर्स से. ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट. क्लियर. सो सी द जर्नल एंट्रीज. मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिखी हूँ. तो फॉरफीचर ऑफ शेयर जो कि इशूड किस पे था? पार पे था. फॉरफीचर ऑफ शेयर जो कि इशूड एट प्रीमियम पे था. और फॉरफीचर ऑफ शेयर जो कि इशूड एट डिस्काउंट पे था. डिस्काउंट के लिए मैंने बताया था कि शेयर्स डिस्काउंट पे अगर हम इशू करते हैं तो वो वॉइड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट. लेकिन मैंने वहां पे एक बताया था कि एक प्रोविजन है जिसके तहत हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54. ठीक है. तो उसको मैं अभी डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे फॉरफीचर अभी इस टॉपिक में डिस्कस करना है इस क्लास में. तो फॉरफीचर ऑफ शेयर जब इशूड एट पार हुआ तो ध्यान से देखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट हो जाएगा. मैंने जैसा बताया कि अब यहाँ पे पैसे तो आएंगे नहीं. ओके. तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. और शेयर फॉरफीचर विल बी क्रेडिटेड. व्हाई वी आर क्रेडिटिंग शेयर फॉरफीचर? बिकॉज यहाँ पे कंपनी को उतना पैसा जो कि शेयर होल्डर ने डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने जितना पैसा दे चुका हुआ है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया. ओके. सो इट विल बी क्रेडिटेड. और जो रिमेनिंग जिनके ऊपर पैसे कंपनी को नहीं आया किस पे डिफॉल्ट हुए? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी. इसलिए ये चीजें क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी. क्लियर. अब अमाउंट कैसे फिल करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे. शेयर कैपिटल में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर कर देंगे. शेयर फॉरफीचर में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू अमाउंट ऑलरेडी रिसीव. ठीक है. नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर ये डू मैंने कर दिया है क्योंकि सब में आ जाएगा नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू अमाउंट ऑलरेडी रिसीव. इसमें क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल में नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो पैसे नहीं मिले हैं, जो कॉल सिनेरियर हो चुके हैं. राइट. यहाँ भी नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू अमाउंट नॉट रिसीव ऑन द कॉल्स. राइट. तो ये फॉरफीचर का पहला एंट्री आप लोग सीखे जो कि फॉरफीचर ऑफ शेयर है और इट इज इशूड एट पार. राइट. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम. ठीक है ना. मतलब कि शेयर इशूड था किस पे? प्रीमियम. और वो शेयर क्या हो गया? फॉरफिट हो गया. सो द एंट्री विल बी अगेन योर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बट हियर द प्रीमियम अमाउंट विल बी डेबिटेड. क्या होता है प्रीमियम? प्रीमियम इज अ प्रॉफिट ना. तो प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट होता है पर जब फॉरफिट होगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. राइट. तो देखो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर रिजर्व अकाउंट इज डेबिटेड. शेयर फॉरफीचर विल बी अगेन क्रेडिटेड हियर एंड द शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स अमाउंट जिसके ऊपर डिफॉल्ट हुए हैं शेयर होल्डर्स वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. अमाउंट वैसे ही हम फिल करेंगे नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू. यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू प्रीमियम अमाउंट. यहाँ नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू अमाउंट ऑलरेडी रिसीव. यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू अमाउंट नॉट रिसीव. हियर आल्सो नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू अमाउंट नॉट रिसीव. राइट.
सो ये किस पे था, ये भी फॉरफीचर का ही केस था, बट शेयर किस पे इशू था, प्रीमियम पे। थर्ड केस इज फॉरफीचर ऑफ शेयर अगेन, बट नाउ द शेयर इज इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। सो शेयर कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट जस्ट रिवर्स हो जाएगा। डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है, पर जब फॉरफिट करेंगे उस केस में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड द शेयर फॉरफीचर अगेन विल बी क्रेडिटेड एंड द डिफॉल्टिंग कॉल्स एंड द अलॉटमेंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड वैल्यू ऑफ द शेयर। डिस्काउंट ऑन शेयर्स में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू डिस्काउंट अमाउंट। शेयर अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू the amount which is not received on allotment money. Then again on call, number of forfeited share into amount not received on the call amount. Here number of forfeited share into amount already received. So share forfeiture में क्या लिखेंगे, number of forfeited share into amount already received, ठीक है। तो ये तीनों एंट्रीज आपको आने चाहिए कि जब शेयर्स को फॉरफिट किया तो पहले हम देखेंगे कि शेयर इशूड किस पे था, पार पे, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। क्लियर। अब क्या होता है कि ये शेयर जो कि फॉरफिट किया गया, मीन्स जो सीज किया गया या कैंसिल किया गया कह सकते हैं हम, बाय द कंपनी टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स से वो शेयर्स लिया और दूसरे शेयर होल्डर्स को हमने क्या किया, उसको सोल्ड कर दिया, ठीक है, उनको इशू कर दिया। तो इसी को क्या क्या कहा जाता है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। तो अब शेयर्स को हम तीन तरीके से री इशू भी कर सकते हैं। री इशू एट पार हो सकता है, री इशू एट प्रीमियम हो सकता है और री इशू एट डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट में फॉरफीचर के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशू एट पार, ठीक है ना। मतलब री इशू किस पे कर रहा है, पार पे कर रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल बढ़ेगा, आपका इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड इज इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट प्रीमियम, मतलब कि जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किया उसको रीइशू किस पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है। ओके, सो हियर द कंपनी विल अर्न प्रॉफिट, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। आप देखे थे कि शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफीचर के केस में क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। अब रीइशू के केस में वो क्या होगा, सेम जो होता है ऑलवेज, सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी। ओके, तो इस तरीके से एंट्री होगा। इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट, ठीक है ना, अगर ये डिस्काउंट पे हम रीइशू करते हैं तब क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर फॉरफीचर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है, ठीक है, शेयर फॉरफीचर डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जब कंपनी रीइशू करती है डिस्काउंट पे तो कंपनी के लिए लॉस हो गया, उस लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं शेयर फॉरफीचर से, ठीक है। जब शेयर फॉरफीचर आपका क्रेडिट हुआ था फॉरफिट के केस में तो उस समय वो फॉरफीचर क्या शो कर रहा था, क्रेडिट मींस प्रॉफिट हो गया। अब जब शेयर फॉरफीचर आपका डेबिट हो गया है, ठीक है, रीइशू के केस में, इट मींस इट इज अ लॉस। ओके, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहां भी क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल तो आपका इंक्रीज करेगा ही। ओके, सो ये तीनों जो केसेस मैंने लिख दिया हुआ है एट पार पे, रीइशूड एट पार, रीइशूड एट प्रीमियम एंड रीइशू एट डिस्काउंट। अब जो भी फॉरफिटेड अमाउंट है, ठीक है ना, तो कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया तो कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट होगा फॉरफीचर के केस में, तो वो फॉरफिटेड जो प्रॉफिट है उसको कंपनी कहाँ पे ट्रांसफर करेगी, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये शेयर से होने वाली जो प्रॉफिट है वो उसके लिए कैपिटल प्रॉफिट हो गई, ठीक है ना। फॉरफीचर से होने वाली जो प्रॉफिट है वो कंपनी के लिए क्या हो गई, कैपिटल प्रॉफिट हो गई। सो कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो व्हाट विल बी द एंट्री, सी द एंट्री हियर व्हेन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कैसे हम निकालेंगे शेयर फॉरफीचर का अमाउंट डेबिट कैसे करेंगे हम, तो जो क्रेडिट हुआ है उसमें से डेबिट को माइनस कर देंगे, वहां पे क्रेडिट हुआ था फॉरफीचर के केस में और यहाँ पे रीइशू के केस में अगर डेबिट हुआ है, ठीक है ना, अगर डेबिट हुआ है तभी मैं बोल रही हूँ। ओके, अगर डेबिट नहीं हुआ, मान लो कि इस केस में तो डेबिट नहीं हुआ, इस केस में डेबिट नहीं हुआ, तो जो फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर हियर टू द कैपिटल रिजर्व, राइट। बट अगर यहाँ पे डेबिट भी हुआ है, ठीक है ना, तो जो क्रेडिट वाला फॉरफीचर था उसमें से डेबिट वाले को डिडक्ट करेंगे, वो जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। क्लियर, बस ये देखना होगा कि जो नंबर ऑफ शेयर्स
जितना फॉरफिट किया था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर री इशू करता है तब ये होगा। अगर मान लो कि कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया और उसमें से सिर्फ 300 शेयर्स को ही री इशू किया, तो उस केस में हमें कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व सीखना होगा, राइट, जो कि मैं न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूंगी।